तिरुपति जी के दर्शन के लिए कौन नहीं जाना चाहता। अगर आपके भी मन में धरती के इस बैकुंठ जहां भगवान विष्णु साक्षात विराजमान माने जाते हैं की इच्छा है, तो आप समझ लीजिए कि ये सबसे सही समय है श्री विष्णु के दर्शनों के लिए। जय हाँ, वैसे तो तिरुपति धाम की यात्रा कभी भी की जा सकती है, लेकिन सर्दियों के मौसम यानी कि दिसंबर से फरवरी का समय सबसे सही माना जाता है। तो आइए फिर आपको बता देते हैं कि आप कैसे पहुंचे भगवान तिरुपति जी के धाम और यहाँ आसपास के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। बता दें कि अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन लाभ लेने के लिए हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं, तो यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा रेनीगुंटा में स्थित है। इंडियन एयरलाइंस की हैदराबाद, दिल्ली और तिरुपति के बीच प्रतिदिन सीधी उड़ान उपलब्ध है। इसके अलावा अगर रेल मार्ग से सफर करना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे जंक्शन तिरुपति है। यहाँ से बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के लिए हर समय ट्रेन उपलब्ध है। तिरुपति के पास के शहर रेनीगुंटा और गुडूर तक भी ट्रेन चलती है। वहीं अगर आप सड़क मार्ग का चयन करते हैं तो राज्य के विभिन्न भागों से तिरुपति और तिरुमला के लिए एपीएसआरटीसी की बसें नियमित रूप से चलती है। टीटीडी भी तिरुपति और तिरुमला के बीच निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराती है। यहाँ के लिए टैक्सी भी मिलती है। अब हम आपको उन खास जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ आप जाकर धरती का बैकुंठ देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तिरुपति के आसपास के दर्शनीय स्थल श्री वराह स्वामी मंदिर की। तिरुमला के उत्तर में स्थित यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वराह स्वामी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान वैकुंठेश्वर ने यहाँ अपना निवास स्थान बनाया था। अब बात करते हैं श्री पद्मावती समोवर मंदिर तिरुचनूर की। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी और मां लक्ष्मी का अवतार माने जाने वाली श्री पद्मावती को समर्पित है। मान्यता है कि तीर्थ यात्रियों की तिरुमला की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वे इस मंदिर के दर्शन नहीं कर लेते। अब आपको बताते हैं श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर के बारे में। बता दें कि तिरुपति से करीब 3 किलोमीटर दूर तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों के नीचे एक इकलौता शिव मंदिर है, जहां कपिला तीर्थम नाम का एक झरना भी है। इस तीर्थ स्थल को अलवर तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर के बारे में। यह मंदिर तिरुपति के मध्य में स्थित है। यहाँ सीता, राम और लक्ष्मण की पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा के 10वीं शताब्दी में कराया गया था। इस मंदिर से ठीक सामने अजनेश स्वामी का मंदिर है, जो श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर का भी उपमंदिर है। उगड़ी और श्री रामनवमी का पर्व यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री गोविंद राज स्वामी मंदिर, यह मंदिर बालाजी के बड़े भाई श्री गोविंद राज स्वामी जी को समर्पित यह मंदिर तिरुपति का मुख्य आकर्षण है। इसके साथ ही श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर श्रीनिवास मंगापुरम तिरुपति के करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर का धार्मिक और पौराणिक महत्व की वजह से यहाँ काफी संख्या में भगवतगण आते हैं। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर और श्री पद्मावती शादी के बाद तिरुमला जाने से पहले यहाँ ठहरे थे। अब बात करेंगे पाप नाशन तीर्थ की। यह स्थान तिरुपति जी से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक वाटरफॉल है। यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वत है जिसे बैकुंठ तीर्थ कहते हैं। वहाँ से गुफा है जिसे बैकुंठ गुफा कहते हैं। उसमें से हमेशा ही शीतल जलधारा प्रभावित होती रहती है। अब बात करेंगे सप्तगिरी की।
जब आप तिरुपति जाएं तो सप्तगिरी, जिन्हें भगवान विष्णु के 7 शीश माना गया है, उसके दर्शन करना बिल्कुल ना भूले। इन्हीं पर्वतों में से एक पर स्थापित है भगवान तिरुपति का मंदिर। इन 7 पहाड़ियों यानी कि सप्तगिरी को सप्त ऋषि भी कहा जाता है। पहला है नीलांदी यानी कि नील देवी का पर्वत। मान्यता है कि श्रद्धालुओं द्वारा जो बाल दिए जाते हैं उन्हें नील देवी अपनाती है। दूसरा नारायण पर्वत है जो नारायण नांद्री कहलाती है। तीसरा भोलेनाथ के वाहन नंदी का पर्वत है जिसे कि वृषभाद्री कहते हैं। चौथा पर्वत भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर जी का पर्वत है। इसके बाद 5वां पर्वत है गरुदाद्री। यह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का पर्वत है। 6ठा पर्वत है हनुमान जी का, इसका नाम है अंजनाद्री। 7वां और अंतिम सप्तगिरी है शेषाद्री यानी कि शेषा पर्वत। इसी के साथ हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि अगर आप भी तिरुपति जाना चाहते हैं तो उसके लिए जाने के लिए रास्ते कैसे कैसे हैं और किस तरह से तिरुपति के आसपास के दर्शनीय स्थल पर आप घूम सकते हैं। बता दें कि वैसे तो कभी भी तिरुपति जी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र अगर कोई समय माना जाता है तो वो है सर्दियों का, यानी कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक का समय सबसे सही माना जाता है। और इसीलिए हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि अगर आप भी तिरुपति जी जाना चाहते हैं तो किन किन धार्मिक स्थलों पर जाकर आप भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं।